नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जालोर का चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। चौहान वंश में हमने शाकंभरी का चौहान, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान वंश का अध्ययन कर लिया है। अभी हम अध्ययन करेंगे जालोर के चौहान। जालोर के चौहान वंश का अध्ययन करने से पूर्व हम थोड़ा सा जालोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राचीन नाम। प्राचीन नाम मिला है हमें जाबालीपुर। नेक्स्ट चर्चा करें जाल वृक्ष की अधिकता। प्राचीन नाम जाबालीपुर और यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता है। नेक्स्ट जाबाली ऋषि की तपोभूमि। जाबाली ऋषि की क्या है? तपोभूमि। दुर्ग का नाम, जालोर जो दुर्ग है उस दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम सुवर्णगढ़, कांचन गिरी आदि। यहाँ के चौहान, यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट द्वारा करवाया गया। जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में इस दुर्ग को परमारों ने ले लिया, परमारों से इस दुर्ग को चौहानों ने लिया और चौहानों से इस दुर्ग को तुर्कों ने लिया और तुर्कों से उसके बाद में इस दुर्ग को राठौड़ों ने लिया। इस प्रकार से दुर्ग के अनेक वंशों से संबंधित इस दुर्ग का इतिहास रहा है। तो दुर्ग का निर्माण प्रतिहार राजा। अब वंश का संस्थापक यानी कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? हम उसकी बात कर रहे हैं कीर्ति पाल चौहान। कौन है भाई? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। अब थोड़ा सा परिचय कीर्तिपाल चौहान का। कीर्तिपाल चौहान कौन है? नाडोल शाखा, चौहानों की एक शाखा है नाडोल, और नाडोल कहाँ है? पाली में। इस नाडोल शाखा के नाडोल के शासक, नाडोल का शासक है, शासक का नाम है आल्हण। आल्हण का छोटा पुत्र, आल्हण का छोटा पुत्र कौन है? कीर्तिपाल चौहान। ऐसे कहा जाता है कि आल्हण ने 12 गांवों का समूह, 12 गांव की एक जागीर अपने पुत्र कीर्तिपाल को सौंपी थी कि भाई यहाँ का शासक तो तू हो नहीं सकता नाडोल का, तो क्योंकि बड़ा वाला बेटा बनेगा, तो तू इन 12 गांवों को संभाल। तो कीर्तिपाल को ये बात जची नहीं और वो खुद उस साम्राज्य को छोड़कर एक नए साम्राज्य की खोज में निकला। नए साम्राज्य की खोज में निकला तो पहले मेवाड़ गया, किंतु मेवाड़ में बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने जालोर में आक्रमण किया। इस समय जालोर का जो किला है, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग छीना या जीता। कीर्तिपाल ने जालोर का दुर्ग छीना या जीता किन से? परमारों से। परमार राजा
कुंतल से। परमार राजा कौन है भाई? कुंतल। यानी कि इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट। फिर प्रतिहारों से किनके पास आ गया था? परमारों के पास। और परमार राजा कुंतल से कीर्तिपाल चौहान ने यह दुर्ग छीन लिया। अब कीर्तिपाल चौहान ने कब छीन लिया, यानी कि इस वंश की स्थापना कब की गई होगी? तो 1182 में। 1182 में दुर्ग को कीर्तिपाल ने जीता। किसने जीता भाई? कीर्तिपाल ने जीता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीर्तिपाल के बारे में। नैन्सी लिखता है, नैन्सी ने कीर्तिपाल के बारे में क्या लिखा है, हम बात करते हैं। नैन्सी ने लिखा है कि तू एक महान शासक, कि तू एक महान शासक। अब परीक्षा का प्रश्न ये बनेगा कि कीर्तिपाल को कीतु उपाधि या कीतु नाम किस इतिहासकार ने दिया है? तो कीतु नाम दिया है किसने? नैन्सी ने। नैन्सी ने लिखा है कीतु एक महान शासक। तो जिस प्रकार से रणथंभौर के चौहान वंश में गोविंदराज का जानकारी के बाद सीधा हमीरदेव तक पहुंचते हैं, ऐसे ही यहाँ भी कीर्तिपाल चौहान की जानकारी के बाद हम यहाँ के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक का अध्ययन करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं जानकारी के साधन। जानकारी के स्रोत, यानी कि जालौर में जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो जानकारी के स्रोत की बात करें तो यहाँ का एक प्रसिद्ध कवि है, कवि का नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध, इससे जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है वीरम देव सोनगरारी बात। वीरम देव सोनगरारी बात, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो हमें जानकारी दो पुस्तकों से मिली, कानड़ दे प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात। नेक्स्ट जानकारी हमें मिलेगी नैन्सी मोहनोत नैन्सी की पुस्तक नैनसिरी ख्यात। मारवाड़ा परगनारी विगत एक वो पुस्तक भी है। तो नैन्सी और पद्मनाभ की रचनाएं हैं, इनसे हमें जालौर के चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो जालौर के चौहान वंश में हम बात करेंगे प्रसिद्ध और शक्तिशाली यहाँ का शासक, और वो शासक का नाम है कानड़ देव। उनकी चर्चा करेंगे, कानड़ देव का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर देख सकते हैं जालौर का प्राचीन नाम क्या मिला है? जाबालीपुर। जाबालीपुर नाम हमें कहाँ से मिला है? बिजौलिया शिलालेख से। यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता है, यहाँ पर जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। दुर्ग का नाम स्वर्णगढ़ है जालौर का, और कांचनगिरी उसके कह सकते हैं। यहाँ के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। यहाँ के वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। और वो कीर्तिपाल चौहान कौन है? नाडोल शाखा, जो चौहानों की नाडोल शाखा है, उस नाडोल शाखा का शासक है अलहण। अलहण का सबसे छोटा पुत्र। अलहण का सबसे छोटा क्या है भाई? पुत्र। इस सबसे छोटे पुत्र ने यहाँ पर जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। इसने जालौर दुर्ग किससे छीना? परमारों से। परमार वंश के राजा का नाम क्या है? कुंतल से। और 1182 में दुर्ग को जीतकर चौहान वंश की स्थापना की। नैन्सी ने इस कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक की उपाधि दी। कीतु एक महान शासक, ऐसी उपाधि दी। और उपाधि देने वाले कौन है? मोहनोते नैन्सी। नेक्स्ट अध्ययन करते हैं अभी हम एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक को देखेंगे, शासक का अध्ययन करेंगे। शासक का नाम है कानड़ देव। क्या नाम है भाई? कानड़ देव। कानड़ देव का कालक्रम शुरू होता है 1305। 1305 से 1311। 1305 से 1311 में कानड़ देव राजा बने।
कानड़देव के पिता का नाम चर्चा करें हम। कानड़देव के पिता का नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह ने शासन किया था 1282 से 1305 तक। ये कानड़देव के पिता थे और अपने जीवित रहते हुए ही अपना साम्राज्य अपने पुत्र कानड़देव को सौंप दिया। अब बात करें कानड़देव से संबंधित चर्चा क्या है, तो कानड़देव से संबंधित चर्चा है A.K. खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। A.K. खिलजी का आक्रमण। जिस समय कानड़देव शासक था जालोर का, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। तो हमारे पास प्रश्न आ जाएगा आक्रमण क्यों हुआ, ऐसी क्या बात आई, तो हमारे पास टॉपिक है आक्रमण के कारण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, उसके क्या कारण है। हम विस्तृत रूप से एक एक का अध्ययन करते चले जाएंगे। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण नंबर 1, कारण नंबर 1, और कारण नंबर 1 जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध जो पुस्तक है उससे पहला कारण मिलता है, और पहला कारण क्या मिलता है, खिलजी का गुजरात अभियान। खिलजी का गुजरात अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। और हम जानते हैं वो गुजरात अभियान कब हुआ था, 1299 में। कब हुआ था भाई, 1299 में। अब ये कारण कैसे बना, इसका अध्ययन करते हैं। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गुजरात का अभियान करने जा रहे थे सेना पूरी लेकर, तो रास्ते में जालोर से होकर गुजरना था। जालोर से होकर गुजरना था तो उस समय 1299 में देखेंगे जालोर का शासक कौन था, सामंत सिंह। जालोर के शासक सामंत सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य की सीमा से होकर गुजरने नहीं दिया, या अपने राज्य से घुसने से मना कर दिया। उस समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने धार लिया था, या धारण कर लिया था कि मैं गुजरात अभियान करने के बाद में इस जालोर के दुर्ग को या जालोर साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा या नष्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ धारण कर लिया था। लेकिन 1299 से और वो 1311 हो गया, उसकी भी हम बात करेंगे। यानी कि हमारे पास क्लियर मत निकला, कानड़देव प्रबंध कहता है कि खिलजी का गुजरात अभियान। ऐसे ही दूसरा मत फरिश्ता का है, कहता है 1305 में संधि हुई थी। 1305 में क्या हुई थी, संधि। तो 1305 में राजा कौन बन चुका है, कानड़देव। तो कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संधि हुई। 1305 में संधि का उल्लंघन, फरिश्ता कहते हैं कि 1305 में संधि का उल्लंघन, और संधि का उल्लंघन किसने किया था, कानड़देव ने। किसने किया भाई, कानड़देव। और संधि की मध्यस्थता या संधि कराने वाला, ये जो संधि है, संधि का प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव ऐन मुल्क मुल्तानी लेकर आया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ऐन मुल्क मुल्तानी ये संधि का प्रस्ताव लेकर आया था कि संधि कर लेनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। और कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी से संधि की। संधि के तहत कानड़देव दिल्ली के दरबार में गए और वहाँ से आना जाना रहता था, ठीक है, ऐसी कुछ चर्चा। तो कहते हैं एक दिन विभिन्न अधीन जितने भी राजा हैं उनकी एक सभा थी। उस सभा में अलाउद्दीन खिलजी ने चुनौती दी कि आज के दिन भारत का एक भी राजा ऐसा नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके। इस बात को सुनकर कानड़देव जो हैं उन्होंने संधि का उल्लंघन किया और उठकर उस दरबार से अपने राज्य की तरफ चले आए। ये संधि का उल्लंघन, इस संधि के उल्लंघन की चर्चा कौन करता है, फरिश्ता। तीसरा कारण देखते हैं, कारण नंबर तीसरा कारण देता है मोहनोत नैनसी। और मोहनोत नैनसी कहता है फिरोजा तथा वीरम देव
फिरोजा तथा वीरमदेव के बीच प्रेम प्रसंग। फिरोजा तथा वीरमदेव के बीच प्रेम प्रसंग, ये कहानी का उल्लेख कौन करता है? नैन्सी। नैन्सी कहता है कि संधि होना बात सही है, संधि हुई, कानड़देव दिल्ली दरबार में गए और उसके पुत्र, यानी कि ये तो है, हम चर्चा कर रहे हैं वीरमदेव। वीरमदेव है कानड़देव का पुत्र, कानड़देव का पुत्र, और फिरोजा है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। तो कहते हैं कि वीरमदेव और फिरोजा साथ साथ रहते रहे, तो साथ साथ रहते रहते दोनों में प्रेम हो गया। दोनों में प्रेम हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पसंद नहीं आई। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को बहुत समझाया कि अपने इसमें इस्लाम धर्म में आप चाहो जिससे विवाह कर लो, किंतु एक दुश्मन के पुत्र या एक कुफ्र या एक काफिर से विवाह मत करो। पर फिरोजा नहीं मानी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है आप विवाह कर लो, लेकिन वो वीरमदेव जो है वो विवाह करने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार करे तो मैं तैयार हूँ। फिरोजा ने चर्चा की वीरमदेव से कि भाई पिताजी मान गए हैं, आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो क्या काम करना है? कि मुझसे विवाह करने से पूर्व आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो वीरमदेव ने कहा देखो, पहली बात तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, मैं एक तुर्क राजकुमारी से विवाह नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो सीधी सी बात है मैं इस्लाम धर्म भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो वीरमदेव ने उस समय एक बात कही थी, कहा था कि मामो लाजय भाटियो कुल लाजय चौहान, मामो लाजय भाटियो कुल लाजय चौहान, और मैं ब्याह करूँ तुर्कनी सूँ तो पश्चिम उगए भान, यानी कि मैं किसी तुर्क राजकुमारी से विवाह तब करूँ जब सूरज पश्चिम में उग जाए। तो सूरज पश्चिम में उगना नहीं। फिरोजा ने कहा तो सीधे सीधे ही बता दे, सीधे सीधे ही कह दे कि भाई कौन करनो तो कौन है करनो, इसमें इतनी बात करने की कहाँ। अब फिरोजा कहता है, तो फिरोजा कहती है तो ठीक है, मेरा तो नहीं होगा तो तू भी करके दिखा, तू इस राज्य की सीमा से बाहर निकल के दिखा। और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पहरेदारी लगा दी गई, पर फिर भी वीरमदेव को कभी न कभी मौका मिला और वीरमदेव इस क्षेत्र से फरार होकर अपने क्षेत्र में चला गया। कहते हैं कि फिरोजा पीछे पीछे गई। ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है? नैन्सी से। फिरोजा पीछे पीछे गई जालौर में। जालौर में कौन मिले? कानड़देव। कानड़देव ने उनका अभिवादन किया, आदर सत्कार किया, और कानड़देव ने उनको समझा के भेजा अगर वीरमदेव शादी करना चाहता है तो मैं मना के भेज दूंगा दिल्ली, और वो शादी करना चाहता ही नहीं है तो ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ चलती नहीं है, हाँ मैं बात करूँगा। तो फिरोजा वापस आ गई। तो कहते हैं कि फिरोजा की जिद की वजह से अभियान हुआ, कहते हैं कि संधि का उल्लंघन की वजह से अभियान हुआ, कुछ कहते हैं गुजरात अभियान की वजह से अभियान हुआ। इस प्रकार से जालोर पर जो अभियान हुआ उसके हमारे पास 3 कारण सामने आते हैं। तो हम अब निकालते हैं अभियान में। सबसे पहला अभियान 1308 में सिवाना पर अभियान। जालोर पर अभियान करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जब जालोर पर अभियान कर रहे थे तो रास्ते में सिवाना पड़ता था, और जब जब वो सिवाना होकर गुजर रहे थे तब तब सिवाना के व्यक्ति जो हैं, सिवाना के शासक है, वो उनको रोक रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। बार बार हार कर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक वापस जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तो पहले इन्हें जीत लो, यानी कि ज़रूरी थोड़ी है पहले जालोर को जीतो, पहले इसी को जीत लो। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी सिवाना की कि क्या है। पहली बात हम करें, सिवाना वर्तमान में बाड़मेर में है, वर्तमान में बाड़मेर में है। सिवाना को नेक्स्ट बात करें, जालोर की कुंजी कहते हैं। सिवाना को जालोर की क्या कहते हैं? कुंजी। उसके अलावा सिवाना जो है वो है मारवाड़ के राजाओं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। इस समय सिवाना का शासक जो था, सिवाना का शासक का नाम था सातल देव।
सिवाना का शासक कौन है? सातल देव। सातल देव शासक है। अब सिवाना पर जब 1308 में जुलाई 1308 में आक्रमण हुआ तो दुर्ग का घेरा डाला गया। अलाउद्दीन खिलजी या AK का सेनापति, यानी कि इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, इसने नेतृत्व किया था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया गया। सिवाना दुर्ग को घेर लिया गया, किंतु सिवाना का घेरा जो है या सिवाना दुर्ग को जीत नहीं पाए। जब सिवाना दुर्ग को नहीं जीत पाए तो वही विश्वासघात की चर्चा। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अभियान चारों राजस्थान में किए, 4 राजस्थान में अभियान किए, चारों में विश्वासघात। तो सातल देव का एक सेनापति था, सेनापति का नाम था भावला सरदार। इस भावला सरदार ने विश्वासघात किया। क्या किया भाई? विश्वासघात। भावला सरदार ने विश्वासघात किया और विश्वासघात करते हुए दुर्ग के जो जल स्रोत हैं, जहाँ दुर्ग में पानी की व्यवस्था होती है, जो जल स्रोत है, जो भी कुंड है जहाँ से पानी जाता है, उसमें गोरक्त मिला दिया। गाय को काटकर मिला दिया, गोरक्त मिला दिया। तो अब वो राजपूत गोरक्त मिला हुआ पानी नहीं पिएंगे, इससे अच्छा मरना पसंद करेंगे। तो देखिए इस अभियान में शासक सातल देव वीर गति प्राप्त हुए। सातल देव वीर गति प्राप्त हुए। सातल देव की पत्नी मैणा दे, सातल देव की पत्नी का नाम क्या है? मैणा दे। मैणा दे ने क्या कर लिया भाई? जौहर। और 2 अगस्त 1300, या हम तारीख में कई किताबों में अलग अलग आते हैं, 1308 में सिवाना दुर्ग जीत लिया गया। कब जीता गया? 1308 में। 1308 में सिवाना दुर्ग जीत लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। सेकंड ग्रेड में पता नहीं कई बार आया हुआ प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? खैराबाद। तो हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का अभियान तो जालौर के लिए था, पर अभियान हो रहा है सिवाना, क्योंकि सिवाना बीच रास्ते में पड़ता है, इसलिए अभियान करना पड़ा। तो अभियान सिवाना का शासक कौन है भाई? सातल देव। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति इस अभियान में कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। और किसने इस अभियान में विश्वासघात किया? विश्वासघात करने वाले का नाम है भावला सरदार। अब हम बात करेंगे जालौर का अभियान, क्योंकि जालौर तक तो अभी पहुंचे नहीं है। अब बात करते हैं जालौर का अभियान। हाँ, तो बात कर रहे हैं जालौर अभियान। खिलजी का जालौर अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान कब हुआ? 1311 में। क्यों हुआ उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 1311 में जालौर अभियान हुआ। अब देखिए सबसे पहले नेतृत्व, इस अभियान का नेतृत्व वही व्यक्ति करेगा जिसने सिवाना के किया। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग। अभियान का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग। एक नेतृत्व महिला नेतृत्व गुल बहिस्त। कौन है भाई? गुल बहिस्त। ध्यान देंगे, इस महिला नेतृत्व को, गुल बहिस्त को अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने भेजा था। फिरोजा ने बात की या फिरोजा ने कहा था, फिरोजा ने अपनी तरफ से एक सेना भेजी थी, उसका नेतृत्व गुल बहिस्त ने किया। हम यहाँ कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा ऐसा अभियान है जिसमें महिला नेतृत्व था? तो ये फिरोजा की धाय माँ थी गुल बहिस्त, जिसने नेतृत्व किया। फिरोजा ने इसको स्पेशल आदेश दिया था, इसे बताया था कि तुम्हें सब कुछ करना है लेकिन वीरमदेव को बचाते हुए रखना है।
अंतिम समय तक वीरमदेव को बचाते रहना, युद्ध क्षेत्र में बार बार ये पूछते रहना कि बोल ब्याह करेगोगे, कि बोल ब्याह करेगोगे, कैसू फिरोजा सू। अगर वो ब्याह शादी करने की हाँ भरता है तो उसको सुरक्षित ले आओ। तो गुलबहिस्त ने कहा कि अगर हाँ नहीं भरे तो अंत समय तक उसने हाँ नहीं भरी तो क्या करें। तो फिरोजा ने कहा उसका सर काट के मेरे पास ले आना। ऐसी कुछ चर्चा थी। तो इस अभियान का नेतृत्व इस प्रकार से चल रहा है। अब 1311 में दुर्ग का घेरा डाला गया। वो ही लगभग 3-4 महीने तक दुर्ग का घेरा डाले रहा, पर दुर्ग को जीत नहीं पाए। अब भी अगर दुर्ग को नहीं जीत पाए तो फिर वही बात रहे अलाउद्दीन खिलजी की। वो क्यों वो बात रहेगी कि बात क्या रहेगी, विश्वासघात। तो बात करें हम विश्वासघात। कानड़देव के एक सेनापति का नाम है दहिया बीका। दहिया राजपूत बीका ने इस दुर्ग में घुसने का गुप्त रास्ता अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। उसके बदले में मोटी रकम ली। अलाउद्दीन खिलजी को भी बता दिया और जाके अपनी पत्नी को भी बता दिया। रात को जाके पत्नी को बताया कि आज सारो रोड़ो खत्म, आज पूरी समस्या खत्म, जो भी हम डर में जी रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का घेरा है वो आज खत्म हो जाएगा। उसने कहा क्यों? क्योंकि मैंने खिलजी को दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए। तो दहिया राजपूत बीका की पत्नी ने रात को अपने ही पति की हत्या की और दौड़ी दौड़ी जालोर दुर्ग में पहुंची। लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी की अधिकतम सेना गुप्त रास्ते से दुर्ग में घुस चुकी थी। अब देखिए, जब अभियान हो चुका है, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर घुस चुकी है, तो कानड़देव वीरता से लड़े। कानड़देव वीरता से लड़े, या हम कह सकते हैं कानड़देव ने केसरिया धारण किया। कानड़देव ने क्या कर लिया? केसरिया धारण किया। अब कानड़देव की पत्नी क्या नाम है भाई? जैतल दे। जैतल दे ने क्या कर लिया? जौहर। जहाँ जौहर और केसरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? साका। क्या कहते हैं भाई? साका। तो पत्नी ने जैतल दे ने जौहर कर लिया। अब परेशान कौन है? पुत्र वीरमदेव। वीरमदेव संघर्ष करता करता आशापुरा माता के मंदिर में पहुंचा और आशापुरा माता के मंदिर में वीरमदेव ने अपना सिर काट दिया। अब गुलबहिस्त क्या चाहती थी? ये जो गुलबहिस्त है ये तो यही चाहती थी ना कि उसका सर काटकर हम फिरोजा तक ले जाए। तो वीरमदेव ने आशापुरा माता के मंदिर में, कौन से मंदिर में? आशापुरा माता के मंदिर में जाके अपना सिर काट लिया। उस दुर्ग को 1311 में जीत लिया गया। दुर्ग जीत कर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा गया। दुर्ग को जीता गया और जीतकर दुर्ग का नाम क्या रखा गया? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू में हमने देखा था जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिला था, पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। अब गुलबहिस्त वीरमदेव का सिर लेकर और दिल्ली पहुंचे तो कहते हैं फिरोजा सच्ची प्रेमिका थी। फिरोजा ने उस सिर का यमुना नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया हिंदू संस्कृति से, और स्वयं भी यमुना नदी में कूद गई और कूदकर आत्महत्या की। अब अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम से बहुत चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? यानी कि हम बात कर रहे हैं फिरोजा जो वीरमदेव से प्रेम करती थी। फिरोजा यमुना नदी में क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। तो दुर्ग में जालोर दुर्ग में
जालौर दुर्ग में खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा का मकबरा बनवा दिया। फिरोजा का क्या बनवा दिया? मकबरा। परीक्षा में प्रश्न आता है फिरोजा का मकबरा कहाँ है, तो जालौर दुर्ग में है। हम ध्यान दें, फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 4 अभियान राजस्थान से संबंधित बड़े अभियान किए हैं और चारों में कहीं ना कहीं जौहर, साका, केसरिया ये सब हुआ है। तो जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, और हम बात करते हैं। जालौर दुर्ग में खिलजी ने तोप मस्जिद बनवाई। तोप मस्जिद, कौन सी मस्जिद भाई? तोप मस्जिद। इस तोप मस्जिद की अगर हम चर्चा करें तो पूर्व में तोप मस्जिद भोज परमार वंश का राजा था भोज परमार द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी। दुर्ग के अंदर संस्कृत क्या थी? पाठशाला। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग में क्या बनवा दिया? तोप मस्जिद। क्या बनवाया भाई? तोप मस्जिद। इस प्रकार से जालौर के इस दुर्ग की हम बात कर रहे थे, या जालौर के चौहान वंश की बात कर रहे थे। जालौर के चौहान वंश में बीच में सिवाना को भी पढ़ना पड़ा। सिवाना का राजा सातल देव था, सिवाना की रानी मैना देव। किसी न किसी दुर्ग का प्रशासक कौन है? तो रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक था उलुग खां। सिवाना दुर्ग का प्रशासक बना कमालुद्दीन गुर्ग, और इस दुर्ग का प्रशासक भी एक बार कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया गया। बाद में हम बात करें राव जैसा ऐसे, और बाद में मालदेव के समय ये दुर्ग राठौड़ों के पास चला गया था। इस प्रकार से इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? दुर्ग के बारे में हसन निजामी इस्लाम इतिहासकार हसन निजामी कहता है कि इस दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई भी बाह्य आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। इस दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई भी बाह्य आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। अब सेनापतियों की बात करते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग में नुसरत खां और उलुग खां। जैसे सिवाना का दुर्ग, हाँ सिवाना में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। रणथंभौर दुर्ग में नुसरत खां मारा गया था। सिवाना दुर्ग में एक व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसका नाम था नाहर खां। वो सिवाना अभियान में मारा गया। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये भूल हो गई थी उस समय, तो इसको ऐड कर लेंगे। प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि सिवाना अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मारा गया? नाहर खां मारा गया था और नेतृत्व कर रहा था कमालुद्दीन गुर्ग। ऐसे ही जालौर अभियान का नेतृत्व भी कौन कर रहा है? कमालुद्दीन गुर्ग। और ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि जालौर अभियान का कमालुद्दीन गुर्ग, और एक महिला नेतृत्व कौन है? गुलबहिस्त कौन है? फिरोजा की धाय माँ। किसकी धाय माँ है भाई? फिरोजा की। तो ये जो कानड़देव था, ये जालौर के चौहान वंश का अंतिम व शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसके बाद में कानड़देव के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग को प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लिया, और उसके बाद में ये जो सोनगरा चौहान है, इनकी शाखा यहाँ से नष्ट हो गई या समाप्त हो गई। इस प्रकार से हमने पढ़ा है। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न बने हैं। वीरमदेव ने आत्महत्या कहाँ की? आशा परमात्मा के मंदिर में। कानड़देव की पत्नी का नाम क्या था? जैतल देव। विश्वासघात किसने किया था? दहिया राजपूत सरदार जिसका नाम था बीका। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद।